अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि अब फरवरी का दूसरा हफ्ता जा रहा है, या हम यूं कहेंगे कि फरवरी का पहला दहाका गुज़र गया है, पहले 10 दिन गुज़र गए हैं और आज 11 फरवरी है। तो 11 फरवरी में अमूमी तौर पर जो कैनोला की फसल है, कैनोला की, फिर याद रखना, जो कैनोला की फसल है, अमूमी तौर पर जब हम इसको काश्त करते हैं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में या नवंबर की 15 तारीख तक, ये नवंबर से जब से हम काश्त करते हैं फेब तक ये अपने फूल नहीं निकालता कैनोला, बल्कि नीचे अपनी तैयारी करता है। जैसा कि ये फसल आप लोग देख रहे हैं, ये नीचे अपनी तैयारी मुकम्मल करके फेब के पहले हफ्ते में ये इस तरह ये फूल निकालना शुरू करता है। अभी भी ये कैनोला का जो खेत है, इसने मुकम्मल तौर पर 100% ये फूल नहीं निकाले, अभी ये निकालने शुरू कर रहा है। तो कैनोले की ये फितरत है कि पहले नीचे अपना पौधा बनाता है और बाद में एक ही दफ़ा फूल निकालता है बैलेंस के साथ। जितना बीज अच्छा होगा, फूलों में बैलेंस उतना ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा, इकट्ठे ही फूल निकालेंगे। ये भी एक बीज की पहचान है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस स्टेज पर हमें कैनोले का किस तरह ख्याल करना चाहिए, इसकी फसल के मुतालिक इस वक्त किस तरह का हमें देखभाल करना चाहिए। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि इस वक्त जैसा कि ये फूल निकालता है और इसको फली लगती है, अब ये देखें कि इस वक्त इसे कोई फली नहीं लगी है, अभी ये फूल के स्टेज में जा रहा है और कोई खाल पौधा है, किसी के ऊपर कोई फली लगी हुई है तो वो भी खाली है। अव्वल तो ये सारा फली से फिलहाल खाली है, इसके ऊपर कैप्सूल नहीं बना है। हाँ, फूल आना शुरू जरूर हो गया है, अभी कैप्सूल बना नहीं है, कोई 1% 2% कैप्सूल बना है, उसमें भी बीज नहीं आया है। इस स्टेज पर किसान अमूमी तौर पर एक बहुत बड़ी गलती कर जाता है। वो समझता है मैंने खाद मुकम्मल कर दी है, वो समझता है कि अब इसको जो है ना, वो मैंने डीएपी फास्फोरस मैंने पहले दे दी थी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चूंकि कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है, इस वक्त कैप्सूल के अंदर फिर बीज की फॉर्मेशन होती है, और याद रखिएगा कैप्सूल की फॉर्मेशन में और बीज की फॉर्मेशन में फास्फोरस की आज हद ज़रूरत होती है और पोटाश की आज हद ज़रूरत होती है। ये दो चीज़ें लाजमी तौर पर इस स्टेज पर अपनी फसल को लाजमी तौर पर दें। अमूमी तौर पर कुछ लोगों का कहना ये होता है कि इस वक्त फास्फोरस देने का फ़ायदा नहीं है। याद रखिए कि ये हमारे तजर्बे की बात है कि हमने इस वक्त फास्फोरस देकर अच्छा अनाज हमेशा हासिल किया है। आप लोगों को हम अपनी फसल भी दिखाएंगे, ये किसी और की फसल के साथ हम रुक गए हैं, अचानक हमने देखा है, तो किसान भाइयों के लिए कंटेंट इकट्ठा करने के लिए हम रुक गए हैं। अपनी फसल भी हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें हमने वो अगरचे सरसों की है, तो वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने उसको कैप्सूल की स्टेज पर फास्फोरस देकर किस तरह उसके कैप्सूल की तादाद बढ़ाई है, न सिर्फ बढ़ाई है बल्कि उसके अंदर बीज भी ज़्यादा आ रहा है और उसकी सेहत बता रही है। लिहाजा इस स्टेज पर आप अगर ज़्यादा नहीं तो 10 किलो डीएपी, मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूँ, एक्सीलेंट किस्म का फार्मूला है। 10 किलो डीएपी, 10 किलो यूरिया और 5 किलो आप लोग पोटाश, ये 25 किलो का मटेरियल बन जाएगा। तो आप मिला के उसको फ्लड कर दें। हमने कोशिश की है कि ये इतना भारी भी नहीं है, समझें कि अब सस्ती तो कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन हमने उसकी मिकदार को इस तरह एडजस्ट किया है। फास्फोरस किस लिए एडजस्ट की है, ताकि कैप्सूल अच्छा बने और उसके अंदर बीज अच्छा आए, और साथ हमने पोटाश इसलिए ऐड की है कि वो भी बीज के आने में, फल की मिकदार को बढ़ाने में वो मुआवन साबित होगी। फल का कलर जो होगा बीज का, उसको बेहतरीन वो कलर देगा। और साथ 10 किलो यूरिया किस लिए ऐड करवाई है, यूरिया इसलिए ऐड करवाई है कि जैसे ये फूल निकालता है
تو اس کا کچھ نہ کچھ ویجیٹیٹو حصہ بھی بڑھتا ہے، یعنی جسے ہم سبزی والا حصہ کہتے ہیں، وہ بھی لازمی طور پر بڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم نے جتنی مقدار میں اس کو اس وقت نائٹروجن کی ضرورت ہے، ہم نے 10 کلو نائٹروجن بھی مکس کروائی ہے۔ جو ہمارے ذہن کے مطابق ایکسیلنٹ فارمولہ ہے، 10 کلو آپ ایس او پی ملا لیں، 5 کلو آپ ایس او پی ملا لیں، 10 کلو ڈی اے پی ملا لیں اور 10 کلو یوریا ملا لیں، بہترین کر کے مکس کر کے 1 ایکڑ میں اس کو فلڈ کریں۔ میں اللہ پہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو روٹین کی جو فصل ہے، اگر اس میں آپ لوگ یہ ایک فارمولہ 25 کلو کا ایڈ کر دیں تو مجھے رب تعالیٰ پہ قوی امید ہے کہ آپ کا 3 سے 5 من کا اضافہ عین ممکن ہے۔ آپ ایک کھیت کو دے دیں، یہ ایک کھیت کو نہ دیں، ایک کھیت کو روٹین کے مطابق جیسے آپ چلا رہے ہیں، دونوں کا کمپیریزن آخر پر کر کے آپ آخر پہ ان کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے بہترین خیال کے ساتھ، بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔